दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ना यूपीआई का यूज करती है और उन बड़ी जनसंख्या में मैं खुद भी शामिल हूं। अब हम लोग यूपीआई जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं ना, बार बार अपने बैलेंस को चेक करते हैं। अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं और बार बार अपने बैलेंस को चेक करते हैं, बार बार ऑटो पे लगाते हैं फिर कैंसिल करते हैं, या बार बार अपना कोई ट्रांजेक्शन किए जिसका स्टेटस चेक करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 31 जुलाई 2025 से यूपीआई का नया रूल आने वाला है। और दोस्तों, जब भी कोई नया रूल आता है ना, तो अगर हम वो रूल को नहीं समझ पाते हैं और एकाएक नया रूल आ जाता है तो हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम लोग कुछ मिनट देकर शांति से रूल को अगर समझ लेना तो हम लोग उस टाइप के जो परेशानी आने वाले हैं उससे बच जाएंगे। और एक वीडियो में कुछ मिनट अगर आप देंगे ना, तो जो 31 जुलाई से चालू होने वाला नया रूल उसको आप अच्छे समझ जाएंगे, फिर कोई आपको परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो यूपीआई ट्रांजैक्शन सभी तरीके के ट्रांजैक्शन को देखती है, उसने ये बात कहा है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बार बार जो ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसीजर किया जाता है यूपीआई से, उससे सर्वर पर बहुत लोड पड़ जाता है। और इसके लिए अब इस टाइप की जो भी, जैसे बैंक बैलेंस चेक करना, ऑटो पे का लगाना और ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस चेक करना, ये सबको 31 जुलाई 2025 से लिमिटेड किया जाएगा और उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाएगा। और एनपीसीआई ने बैंकों और जो भी यूपीआई ऐप है उन सबको सख्त तौर पर कह दिया है कि आप ये बात तय करें कि ट्रांजैक्शन एक लिमिट में हो और ऐसा कुछ व्यवस्था करें ना कि ग्राहकों को इस टाइप का ट्रांजैक्शन ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इस नए नियम के हिसाब से ना 31 जुलाई 2025 से हम जो बैलेंस चेक करते हैं, वो बैलेंस चेक करने का जो प्रक्रिया है ना, वो पीक आवर में या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज्यादा चांस है नहीं, मतलब बैंक बैलेंस बताएगा पीक आवर में। अब ये पीक आवर क्या होता है, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई के द्वारा पीक आवर जो है ना, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का टाइम और शाम को 5 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच के टाइम को पीक आवर नाम दिया गया है। मतलब अगर आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप कोई बैलेंस चेक करते हैं तो या तो बहुत टाइम लगाएगा या तो नहीं होगा, और शाम का भी यही हाल है। और उसके बाद में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 50 बार अपने बैलेंस को चेक करते थे, और अभी तक क्या होता था कि अनलिमिटेड समय तक बैलेंस चेक होता था। और इसके लिए जो एनपीसीआई है वो बैंक को भी ये बात कहा है, निर्देश दिया है कि आप क्या करिए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ट्रांजैक्शन का डिटेल एसएमएस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कस्टमर को उसके मोबाइल में सेंड कर दीजिए। अगर मोबाइल में बार बार जब ट्रांजैक्शन का जब डिटेल आ जाएगा तो कस्टमर खुद भी जाकर बैंक बैलेंस चेक नहीं करेगा। और ये नियम उनके लिए भी है जो ऑटो पे का यूज करते हैं, और ऑटो पे के यूज करने वाले में वो लोग भी, वो कस्टमर भी आएंगे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाने के लिए ऑटो पे का यूज करते हैं, या एसआईपी के लिए ऑटो पे का यूज करते हैं, या कोई अन्य सेवाओं के लिए ऑटो पे का यूज करते हैं। वो भी अपने सारे इस टाइप के जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन पीक आवर में कर सकेंगे। नॉन पीक आवर का मतलब क्या होता है, जो पीक आवर का टाइम ना हो, मतलब सुबह 10 से 1 और 5 से 9:30 का टाइम नहीं है, उसको नॉन पीक आवर कहते हैं, और ये टाइम जो रहता है उसको पीक आवर कहते हैं। और अगर किसी को ऑटो पे का मैंडेट ऑटो पे के थ्रू आपको देना है तो उसके लिए केवल एक प्रयास आपको दिया जाएगा, और हर प्रयास में 3 बार ट्राई मिलेगा, और ये सब के सब टीपीएस मतलब टाइम पर सेकंड के अकॉर्डिंग होगा। और याद रखिए, ये सब के सब भी नॉन पीक आवर में होगा। और अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया या कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चल गया, तो उसके लिए क्या होगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस पहले बार बार चेक होता था, क्या पोजीशन चल रहा है, स्टेटस चल रहा है, लेकिन अब 31 जुलाई 2025 से इसको भी लिमिट कर दिया गया है। 2 घंटे में केवल 3 बार ही आप ट्रांजैक्शन का जो क्या पोजीशन है, स्टेटस, उसको चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस जितना बताए हैं उतना बस अपने दिमाग में रख लीजिए, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, बता दूं कि जो लोग बस मोबाइल पे फोन का यूज, ज्यादातर लोग केवल पैसा देने, स्कैन करके और पैसा लेने में रखते हैं, उनके लिए पहले वाला रूल सिंपल सा था। और जो ऑटो पे का रूल उनके लिए है, जो लोग ट्रांजैक्शन में मतलब ऑटो पे करते हैं या मैंडेट देते हैं, उनके लिए था। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।